चलो लेट्स स्टार्ट. सो आई थिंक ये 5 असाइनमेंट मिले हैं. एम आई करेक्ट? जस्ट कंफर्म मी वंस. यू गॉट दिस 5 असाइनमेंट्स. लास्ट वन इज द लेवल असाइनमेंट. वो तो टाइप्ड असाइनमेंट है, वो वाला है. दिस आर द असाइनमेंट यू हैव गॉट टिल नाउ, करेक्ट? सो टुडे वी आर, एंड दिस इज इन द फ्लो ओनली. जिस फ्लो में मैंने लिखे हैं उसी फ्लो में आपको मिला है. दिस टू असाइनमेंट टुडे वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, पैराबोला बेसिक असाइनमेंट एंड पैराबोला प्रॉपर्टीज वाला असाइनमेंट. चलो, so let's wait for a couple of minutes more and then we will start with the first assignment, this, and then this. Chalo, so let me know doubts from the parabola basic assignments. First five question, any doubt? First 5 question, any doubt? Doubts from 6 to 8. Chalo, there are total 11 question. Any doubt? Let me know. Anyone, any doubt? Let me know. No doubt. Sure, perfect. Any doubt in this? इसमें भी मैं पूछ रहा हूँ, देखता हूँ कितने डाउट आते हैं. पैराबोला प्रॉपर्टीज. Parametric form, sorry, parametric. Parabola parametric properties. फर्स्ट का 6th. Any other doubt? Parabola is y square is equal to 16x. Sixth one is asking ellipsis of point of intersection of tangent at A and B. Right? तो A की टेंजेंट और B की टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन. A और B कौन सा पॉइंट है? A तो पॉइंट है 1,4. पॉइंट A is 1,4 and B is other end B of the focal chord drawn from A. So B is the other end so that AB is the focal chord. तो ए बी अगर फोकल कॉर्ड है तो बी का कोऑर्डिनेट निकालना है. तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर इसको ए को मैं मान लेता हूं 80² 280. सो देयरफॉर आई कैन से दैट 2 into 4 into t must be equal to what? 4. दिस 4 must be equal to 280. ए की जगह यहां से कितना आएगा? 4 आएगा. 4 है इक्वल टू 16 है तो a इज इक्वल टू 4 आएगा. देयरफॉर t इज इक्वल टू 1/2. इफ t इज इक्वल टू 1/2, अगर ये पॉइंट b जो है दैट इज 81 स्क्वायर
281 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, तो वी नो दैट द प्रॉपर्टी क्या बोलेगी कि T1 इंटू टू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, T1 T2 इक्वल टू -1 होना चाहिए, करेक्ट। सो T1 मस्ट बी इक्वल टू -2। अभी T1 -2 है तो बस इसमें पुट कर देना -2, एक ही जगह 4 है तो 4 इंटू 4 कॉमा 2 इंटू 4 इंटू -2, दैट इज योर आंसर 16 कॉमा -16। एनी अदर डाउट? फर्स्ट टू क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट गाइस? तो इन दैट केस आई विल बी डूइंग दिस टू असाइनमेंट एज वेल, ये भी कर लूंगा मैं आज अगर ऐसा लगेगा तो, ताकि एक और लेक्चर में मैं कंप्लीट करूं असाइनमेंट। तो जस्ट लेट मी नो एनी अदर डाउट इन द पैराबोला प्रॉपर्टीज असाइनमेंट। पैराबोला पैरामेट्रिक प्रॉपर्टीज, पैरामेट्रिक प्रॉपर्टीज। कुछ भी डाउट नहीं है किसी को भी? चलो गुड। टी प्रॉपर्टीज में से कुछ डाउट हो तो पूछ लो आप। पैराबोला टी प्रॉपर्टी, दैट इज अवर थर्ड असाइनमेंट। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन आया मुझे। 32 आ गया है, 39 आ गया है, 40 आ गया है, 33 आ गया है, तो इसके पहले 12 आ गया है। एक सेकेंड ना। नहीं, लेवल असाइनमेंट डिस्कस नहीं करूंगा आज। चलो कौन कौन सा बोल रहे हो भाई? एक 11th क्वेश्चन आया है, 24 आया है, 11th आया है, 24 आया है। ये क्वेश्चन हुए तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग if the normal is drawn to y square equal to 12x, y square is equal to 12x से एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। 45 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस से, देयरफॉर द स्लोप इज 10 of 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, slope of normal with the axis, then the foot of the normal is, then the foot of the normal is, then the foot of the normal is। तो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। सही लिख रहा हूं? तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्लो फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आएगी। तो ये जिस पॉइंट की स्लोप होगी, अच्छा ये किस लाइन की नॉर्मल होती है? ये होती है 80 स्क्वायर कॉमा 280 की, है ना। तो ये जो स्लोप है -t, दिस -t मस्ट बी इक्वल टू 1 भाई, गिवन है क्वेश्चन में। सो t की वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। अभी t की वैल्यू -1 हो गई तो यहाँ पे -1 पुट कर दो। ये 3 इंटू -1 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 3 इंटू -1, तो यू विल गेट आंसर 3 कॉमा -6।
ठीक है भाई 11th। क्या हुआ आरिफ? सर फुट ऑफ नॉर्मल वो नहीं समझा मुझे वो। फुट ऑफ नॉर्मल जिस पॉइंट की नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, मतलब वो, अच्छा वो पैरामीट्रिक फॉर्म का वो जिसका नॉर्मल है वैसा। हाँ, जिस पॉइंट से नॉर्मल गिरा है दैट इज फुट ऑफ द नॉर्मल, दैट्स ऑल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी आया तो मैं 4 भी करवा रहा हूँ। 4, 11th डन है, 4 वाला कर रहे हैं। 4 वाला, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद द एक्सिस, then the parabola then t1 t2 is equal to how much? एक सेकंड। हाँ, if the tangent to the parabola y square equal to 4x makes complementary angles with the axis। ठीक है भाई, अगर कोई टेंजेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? देन t1 इंटू t2 इज इक्वल टू हाउ मच? ये एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट सपोज यहाँ से अगर मैंने ये वाली गिरा दी है तो ये एंगल एंगल थीटा है, तो ये एंगल मेरे हिसाब से 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है ना? तो अगर टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर है, स्लोप इनकी 1/t होती है, तो देयर फोर 1/t1 इज इक्वल टू 10 थीटा है। तो 1/t2, अगर ये पॉइंट में t1 मान लेता हूँ और ये पॉइंट में t2 मान लेता हूँ, तो 1/t2 इस 10 ऑफ 90 माइनस थीटा होना चाहिए, बोले तो कॉट थीटा होना चाहिए। तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन में t1 इंटू टी कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो t1 इंटू टी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही आंसर है क्या? ठीक है, 4th वाला जिसका डाउट था। 4th के बाद मैं आ रहा हूं 12th वाले पे। क्वेश्चन नंबर 12th। 12th is saying the ordinate of the fit of 3 normal to the parabola y square equal to 4ax from the point 6a, 0। कोई पॉइंट है जो 6a, 0 है, 6a, 0 से 3 नॉर्मल ड्रॉ करिए और 3 नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद में वो तीनों का जो फिट आया है उसका ऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ रहा है वो। एक सेकंड, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12th कर रहे हैं अपन। किसका ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट मतलब बेटा वो क्या पूछ रहा है, एक सेकंड में पढ़ लूँ क्वेश्चन। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट ऑफ 3 नॉर्मल्स, तो जो 3 नॉर्मल है, मान लो कोई एक एक्सटर्नल एक पॉइंट से आपने 3 नॉर्मल ड्रॉप करी है। अगर ये कोई पॉइंट है, इससे आपने 3 नॉर्मल ड्रॉ करी है, एक नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल यहाँ है और एक नॉर्मल ये है सपोज। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, इन तीनों का वाई कोऑर्डिनेट के बारे में वो पूछ रहा है। ओके, यू नीड टू फाइंड आउट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ this 3 point. 3 normals has been drawn from a point which is 6a, 0। तो जो इक्वेशन होती है वो y 280 प्लस 80 क्यूब होती है, करेक्ट? नो 6a, 0 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करिए, राइट?
तो 6a, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 0 प्लस 6a इज इक्वल टू 2a प्लस a³ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a³ माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा a कॉमन लेने के बाद में t² माइनस 4 इक्वल टू 0। सो एक का t आ जाएगा 0, एक का t आ जाएगा भाई +2 और एक का t आ जाएगा -2। तो अगर ये पॉइंट में t1 t2 t3 ले लेता हूँ, दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3। तो t1 t2 t3 ये तीनों मिल गए। अब इनका जो ऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 280 होता है, y कोऑर्डिनेट 280 होता है। तो एक के लिए t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा। एक के लिए t की वैल्यू कितनी +2 पुट करूंगा तो 4a आ जाएगा, और एक के लिए -2 पुट करूंगा तो -4a आ जाएगा। दिस आर द 3 ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 12th के बाद में? क्वेश्चन नंबर 24। Two tangent to parabola y square equal to 4x have inclination theta 1 theta 2 with the x axis such that tan square theta 1 plus tan square theta 2 is equal to k। थीटा 1 एंड थीटा 2 इंक्लिनेशन है और tan थीटा 1 tan थीटा 2 उसकी स्लोप है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होता है? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। करेक्ट, इसका लोकस आपको निकाल के देना है। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं हम, वो लिखते हैं टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। राइट, तो देयर फॉर स्लोप जो होती है वो कितनी होती है? 1/t। तो स्लोप 1/t होती है, तो आई कैन से दैट के माई टेन थीटा 1 इज इक्वल टू 1/t1 एंड टेन थीटा 2 इज इक्वल टू 1/t2। ये आपको है, और आपको इसका लोकस निकालना। तो सपोज दिस इज इक्वल टू h एंड दिस इज इक्वल टू k। h और k का लोकस निकालना अंडर दिस कंडीशन। इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आई विल गेट 1/t1² प्लस 1/t2² शुड बी इक्वल टू k। सॉल्व करूंगा आई विल गेट t1² प्लस t2² इज इक्वल टू k ऑफ t1 t2। अच्छा, इसको मैं x और y ले लेता हूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। x और y ले लेता हूं, लोकस हमको x, y का ही निकालना है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ t1 प्लस t2 द होल का स्क्वायर माइनस ट्वाइस t1 t2 इज इक्वल टू k ऑफ t1 इंटू t2 का स्क्वायर। तो भाई साहब अब बस आपको ये लिखना है यहाँ से कि t1 इंटू t2 की वैल्यू यहाँ से x बाय a आ गई है, रिप्लेस कर देना। और t1 प्लस t2 की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है? y बाय a आ गई है। तो इसकी जगह x बाय a, इसकी जगह x बाय a और इसकी जगह y बाय a आपको लोकस मिल जाएगा। ठीक है, 24th वाला। चलो 24 के बाद में आऊंगा मैं 25 पे। अब क्वेश्चन नंबर 25। If the tangent at t1 and t2 to a parabola are perpendicular, then if tangent of t1 and t2 are perpendicular to each other,
तो टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो 1/t1 होती है, तो 1/t1 इंटू 1/t2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई साहब, -1। परपेंडिकुलर है राइट, स्लोप कितनी होती है टेंजेंट की टी के टर्म में, 1/t होती है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1। तो t1 इंटू टी किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। और जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, वो निकालना है t1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस ऑफ t1 माइनस टी का स्क्वायर। आप स्क्वायर करके खोलोगे तो आपको 4t1 t2 मिलेगा। अभी ये पूरा जो है 4t1 t2 के बराबर है, तो ये 4 इंटू -1 के बराबर है, जो कि -4 के बराबर है। ठीक है, 25 के बाद में आई एम मूविंग टू 32। थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, through the vertex A of parabola y chord AP and AQ are drawn at right angle to one another, then the line PQ meets the axis. Then the line PQ meets the axis in a fixed point with coordinates. एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पे मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ से दो AP और AQ आपने दो कॉर्ड ड्रॉ करी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं पॉइंट PQ ले लेता हूँ T1 और पॉइंट Q को ले लेता हूँ मैं T2, तो मैं बोल सकता हूँ कॉर्ड की स्लोप कितनी होगी। तो कॉर्ड की स्लोप होगी, पॉइंट P1 की स्लोप होगी 281 बाई 81 स्क्वायर, करेक्ट। तो दिस इज स्लोप इज 2/t1। और पॉइंट Q की जो स्लोप होगी, मतलब बोले तो AP की स्लोप 2/t1 और AQ की स्लोप कितनी होगी 2/t2। ये 2/t1 और इसकी स्लोप 2/t1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4/t1 इंटू T2 विच मस्ट बी इक्वल टू -1। सो भाई साहब T1 इंटू T2 इक्वल टू -4 होता है, करेक्ट। ये नोन भी फैक्ट है, ये आपको याद करने को भी बोला होगा। तो T1 इंटू T2 -1 हो गया। अब जो PQ कॉर्ड है वो एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पे मीट कर रही है, वो आपको निकाल के देना है कि वो फिक्स पॉइंट क्या है। ठीक है, तो PQ की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमको। तो PQ की इक्वेशन निकाल ही लेते हैं हम लोग, y माइनस, ये याद है आपको या फिर मैं निकाल के दूं। मतलब दो पॉइंट है 81 स्क्वायर कॉमा 281, 82 स्क्वायर कॉमा 282। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है अंडर द कंडीशन T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -4। अंडर दिस कंडीशन तो मैं इसको निकाल देता हूँ, y माइनस ट्वाइस ऑफ 82 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 82 माइनस ट्वाइस ऑफ 81 डिवाइडेड बाय 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 81 स्क्वायर। ये इक्वेशन आएगी, थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये ए उड़ जाएगा मेरे पास और एक T2 माइनस T1 उड़ जाएगा। तो आई एम लेफ्ट विथ फाइनली y माइनस 2a T2 इज इक्वल टू, टू न्यूमरेटर में बचेगा, T2 प्लस T1 डिनोमिनेटर में बचेगा और x माइनस 81 स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। अब मुझे अगर एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पे टच कराना है तो एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होने वाला है ना। y मस्ट बी इक्वल टू कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो y को 0 पुट करूंगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट इज माइनस ट्वाइस ऑफ 8t2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 8t1 इंटू T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस ट्वाइस ऑफ 8t1 स्क्वायर। कुछ इस टाइप का सीन बनेगा। एंड T1 इंटू T2 इक्वल टू कितना हो रहा है, -1। आपको x की वैल्यू निकाल के देनी है। इसको इधर लेके आएंगे, ये 2 2 2 सब कैंसिल कर देता हूँ। कितना बचेगा, तो बचेगा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर माइनस ऑफ, और a को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, T1 इंटू T2 की वैल्यू तो +4 है, सॉरी T1 इंटू T2 की वैल्यू -4 है, बट T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर आ रहा है, इसका क्या करेंगे हम, एक सेकेंड ना।
कुछ यहाँ पे, अरे यार गलती कर दी मैंने एक, यहाँ पे T2 आएगा यार, वही इक्वेशन लिखने में गलती रखी है। दिस इज T2 ना, यहाँ पे T2 लिया, T2 लेना पड़ेगा यार, ये पॉइंट तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू बचेगी फिर -a T1 T2, तो दिस इज इक्वल टू 4a, करेक्ट। T1 T2 इक्वल टू -4। क्लियर है 32 वाला भी। 27, 27 एंड देन क्वेश्चन नंबर 27 पे आ रहा। 27 is saying the normal at a comma 2a on y square equal to 4a स्क्वायर। a comma 2a पे आपने नॉर्मल खींची है, पैराबोला आपके पास स्टैंडर्ड है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। मीन्स द कर्व अगेन एट 82, इस पे नॉर्मल खींच के वो अगेन किस पे मिली है भाई, a स्क्वायर कॉमा 2a पे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ t, तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ a स्क्वायर कॉमा 2a, तो वी कैन से दैट T1 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, राइट। अगर ये पॉइंट है तो इसमें T1 इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये पॉइंट मिलेगा। अगर ये T है तो आपको ये रिलेशन पता होनी चाहिए कि दिस T मस्ट बी इक्वल टू -T1 - 2/T1, सेकेंड पॉइंट पे कट होता है। तो ये T की जो वैल्यू है, ये वाले जो T की वैल्यू है, ये -1 - 2/1 विच इज इक्वल टू -3, तो -3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 कॉमा -6 है। आई थिंक यही आंसर होगा 27 का। और टी की वैल्यू पूछ रहा है तो -3 है, बस टी की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड of the parabola y square equal to 4ax. Locus of point of intersection of tangents. नॉर्मल कॉर्ड, तो अगर ये पैराबोला है, ये एक यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे नॉर्मल है, ये नॉर्मल यहाँ पे कट करती है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कट करती है, तो यहाँ से ये पॉइंट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कॉर्ड हो गई, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगी। और ये जो दोनों टेंजेंट है, ये दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इसका लोकस आपको निकालना है। तो ये अगर h कॉमा के में ले रहा हूँ सिंपल, ये पॉइंट अगर मैं t ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट मेरे पास -t - 2/t आएगा, करेक्ट। और ये h कॉमा के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है a T1 T2 a T1 + T2, कुछ इस टाइप का सीन आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये t है तो ये वाला जो पॉइंट है h इज इक्वल टू a इंटू टी इंटू -t - 2/t आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, टी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -(a t²) -2t आ जाएगा मेरे पास, नहीं -2a आ जाएगा मेरे पास। और k की वैल्यू मैं निकालूंगा तो k की वैल्यू है मेरे पास a T1 + T2, तो T1 की जगह t और T2 की जगह -t - 2/t, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो व्हाट आई विल गेट इज -2a/t। तो जो सेकंड वाली रिलेशन है वो मेरे को बोलेगी कि मेरी जो t की वैल्यू है वो -2a/k ले लो, है ना। ये -2a/t के बराबर, तो ये वाली जो रिलेशन बोलेगी h इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके बराबर है। तो -a इज इट इज, t की जगह मैं पुट कर दूंगा -2a/k द होल स्क्वायर -2a। भाई साहब ये मिल गया आपको लोकस, मैनेज कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 एंड 40।
a variable called pq of parabola, this is drawn parallel to y equal to x. तो parallel y equal to x से parallel एक chord मैंने plot करी है which is pq. Then the locus of intersection, point of intersection of normal at p and q. p and q पे जो normal plot होगी उसका point of intersection क्या आएगा? p and q के normal का point of intersection क्या आएगा? तो कुछ इस टाइप का सीन है कि ये PQ एक लाइन है, ये PQ एक लाइन है, ये कॉर्ड है, PQ की स्लोप जो है वो 1 है, और इस पे से ये पॉइंट है, इस पे से नॉर्मल ड्रॉ करी है और इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ करी है, ये दोनों नॉर्मल है. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको लोकस निकालना है. सपोज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस इज h, k, दिस पॉइंट इज T1 एंड दिस पॉइंट इज T2. तो अगर PQ की स्लोप जो है वो अगर 1 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्वाइस ऑफ AT1 माइनस ट्वाइस ऑफ AT2 डिवाइडेड बाय AT1 स्क्वायर माइनस AT2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. करेक्ट. इन दोनों पॉइंट की स्लोप है AT स्क्वायर कॉमा 2AT1 एंड AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2. इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन में T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1 आने वाला है. तो व्हाट वी विल गेट इज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू मेरे पास 2 आने वाला है. करेक्ट. अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना पड़ेगा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बोलेगा कि h की वैल्यू जो है, h की वैल्यू ले लो 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2. ये h की वैल्यू होती है, और जो k की वैल्यू होगी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू वो होती है माइनस ऑफ a T1 इंटू T2 इंटू T1 प्लस T2. ठीक है. तो भाई T1 प्लस T2 की वैल्यू तो मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है. तो व्हाट आई कैन से कि मेरे पास T1 इंटू T2 की वैल्यू है माइनस ऑफ k बाय ट्वाइस ऑफ है. कहां से आया भाई? यहां से आया T1 इंटू T2 की वैल्यू. ठीक है. और ये वाली जो दूसरी रिलेशन है ये मेरे को क्या बोलेगी? ये बोलेगी कि h माइनस 2a बाय a इज इक्वल टू T1 प्लस T2 द होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं T1 प्लस T2 द होल स्क्वायर माइनस थ्राइस T1 T2. ठीक है. तो अब यहाँ पे इसको मैं x से सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, x माइनस 2a बाय a. T1 प्लस T2 की वैल्यू 2 है तो ये हो गया 4 माइनस 3 इंटू माइनस k बाय 2 है. माइनस k बाय 2 है यहाँ से, बस दिस इज योर लोकस. इसको सिंप्लीफाई कर लेना. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बाकी है. Question number 40. Find the x coordinate of the ortho center of the triangle formed by any three tangents. If the x coordinate of the ortho center of the triangle formed by any three tangents to the parabola. तो ठीक है भाई, पैराबोला अगर एक T1 पे टेंजेंट ड्रॉ करी, T2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी और T3 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, और हमको क्या निकालना है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. ओके. तो ये तो आपके पास थोड़ा लेंदी, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय टेंजेंट एट T1 T2. इसको सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका मतलब अब आपके पास सेंट्रोइड
मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप निकाल लोगे। मान लो अगर ये ट्राइंगल है ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू, ए टी टू टी थ्री, ए टी थ्री टी वन, ये आपके पास 3 पॉइंट आ गए हैं और इसका ऑर्थो सेंटर आपको निकालना है। इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। ये तो लेंदी जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट एनी इजी सॉल्यूशन इफ आई गेट, क्योंकि ये तो इक्वेशन लिख के अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बी बिग। सेंट्रॉइड हम लोग निकाल लेंगे, सरकम सेंटर निकाल सकते हैं, फिर ऑर्थो सेंटर। इसको यार फिर अब अपन इसी तरीके से, मतलब राइट नाउ व्हाट आई एम गेटिंग इज कि भाई अगर ये 3 ट्राइंगल है, मतलब ये एक ट्राइंगल है, अगर ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ और ये पॉइंट सी ले लेता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो व्हाट आई नो इज द स्लोप ऑफ बी सी। बी सी की अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो दैट वुड कम टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय टी थ्री टी टू माइनस टी वन। तो ये जो स्लोप आ जाएगी वो 1/T3 आएगी, बीसी की स्लोप। तो ये वाला जो एल्टीट्यूड हम यहाँ से प्लॉट करेंगे, इसकी स्लोप आ जाएगी -T3, है ना। इसकी स्लोप आ जाएगी -T3। तो इसकी स्लोप -T3 आ जाएगी और ये ए पॉइंट मेरे पास गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड जो मेरे पास है, अगर मैं इसको ए एम नाम दे देता हूँ, तो ए एम की जो इक्वेशन मेरे पास आएगी, दैट इक्वेशन वुड बी y माइनस ऑफ ए टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू
माइनस एम की जगह मैं माइनस T3 लिख दूं, एंड x माइनस ऑफ ए T1 T2। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ए एम की। इसको और थोड़े अच्छे से हाँ राइट, माइनस A T1 माइनस A T2 माइनस T3x माइनस माइनस की जगह प्लस A T1 T2 T3। तो अगर मैं दूसरे किसी एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालूं तो y माइनस A T2 माइनस A T3 इज इक्वल टू माइनस T1x प्लस A T1 T2 T3 आनी चाहिए। ये मैंने सिमिलरिटी से निकाल दिया, T1 और T1 प्लस T2 की जगह T2 T3 डाल दिया, मतलब T1 की जगह T3 डाल दिया, ये मान लो, बस एक्सचेंज कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर से अगर आपको ऑर्डिनेट निकालना है या जो भी निकालना है, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट हम लोग देख लेते हैं। ये y से y उड़ जाएगा, ये y से y उड़ जाएगा, A T2 से A T2 कट जाएगा, माइनस A T1 प्लस A T3 बच जाएगा, माइनस T3x के साथ में प्लस T1x बच जाएगा, और ये भी उड़ जाएगा। तो यू कैन फाइंड आउट कि x की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो माइनस ए आ रही है। तो x इज कांस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ T1 T2 T3 आ रही है। तो the x coordinate is constant, it means the point of intersection is directrix, so the locus is directrix। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पूछा हुआ है। तो ऑर्थो सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ए ही आ गया। अब माइनस ए इसके अंदर या इसके अंदर किसी के अंदर भी पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, दैट वुड बी योर वैल्यू। तो आई थिंक यही मेथड है, और कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, तो आई थिंक लेंदी सॉल्व करना पड़ेगा। बट हाँ ठीक है, फ्रॉम मूविंग ऑनवर्ड यू कैन रिमेंबर कि डायरेक्ट्रिक्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स इज द locus of the orthocenter of the point of intersection of three tangents on the parabola। क्योंकि x coordinate is coming constant, y coordinate is varying depending on the value of T1 T2 T3, it will vary, right? ठीक है, तो are we done with the doubts of this assignment? yes दीति बोलो बेटा। सर एक मिनट, वो 33rd सम बताओ ना, स्क्रीनशॉट लेना था। यस सर, थैंक यू। Okay. सो अभी अपन ने ये 3 असाइनमेंट डिस्कस कर लिए हैं पूरे। वी आर डन विद दिस असाइनमेंट। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑब्लिक पैरामीटर्स, ये दोनों अपन डिस्कस करेंगे इसी वीक एक लेक्चर। और ये लेवल असाइनमेंट कब मिला है आपको? कल ही मिला है। स्टैंडर्ड पैराबोला और ऑब्लिक पैराबोला तो हो चुका है, 4-5 दिन मिले हुए हैं आपको, राइट? तो फिर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला और ऑब्लिक पैराबोला के लिए रख लूंगा, और अगर हो सकेगा तो हो सकता है लेवल 1 के लिए भी रख लूं। लेवल 1 का सॉल्यूशन सर ने भेज दिया आपको। डू यू नीड लेवल 1 का सॉल्यूशन? मेरे पास होगा, शायद होगा। चलो देन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हाँ, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ बेटा थोड़ी देर।